चलिए, सभी को बोल ही दिया हूं, चैटिंग नहीं करना है किसी को, और खुशी का दिन ही है, तो सबके लिए हैप्पी रिपब्लिक डे। इंस्टीट्यूट स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से घर में ही मना लिया आप लोग। थोड़ा सा भी टाइम मिला मुझे, तो आज इस खुशी के दिन में ही सोचा कि आपका नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगला चैप्टर है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, और हमें चैप्टर नंबर 3 है और ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम आज एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि विदाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं पढ़ सकते हैं। अपवर्तनांक के बिना हम अपवर्तन नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं अपवर्तनांक की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? फिजिकल क्लास होता, ऑफलाइन क्लास होता तो हम आप सबसे पूछते और डिफिनेशन देते। अभी भी कुछ लोग जुड़े हैं, अगर बताना चाहते हैं अपवर्तनांक का परिभाषा तो बताइए मुझे, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? किसी को याद है? किसी को जानकारी है अपवर्तनांक के बारे में? है तो प्लीज बताइए, अपवर्तनांक क्या है? कोई बताएं, कोई तो बोलो। चलिए, किसी को नहीं पता, सब खा पका के बराबर है। मैट्रिक वाले सब भूल गए, कोई बात नहीं। मैट्रिक वाला अगर आप बोलेंगे भी तो मैं कहूंगा कि गलत है। हमें पता है, आप लोग यही बोलिएगा। शून्य में प्रकाश की चाल एवं उसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि वो डिफिनेशन बिल्कुल चलने वाला नहीं है। वो तो फार्मूला को ही आप लैंग्वेज में बोल रहे थे, है ना। मी इज इक्वल टू सीवी अपॉन सीएम। सीवी का मतलब होता है शून्य में प्रकाश की चाल, और सीएम का मतलब होता है उसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो वही जो फार्मूला बताया गया था, शून्य में प्रकाश की चाल एवं उसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हो, और चलने वाला नहीं है। एक्चुअल में अब कोई कहता है कि व्यास किसे कहते हैं, वृत्त में अगर मान लीजिए पूछा जाए तो बोलते हैं त्रिज्या के दुगने को व्यास कहते हैं। गलत परिभाषा है। परिभाषा का ये तो फार्मूला है, फार्मूला को आप लैंग्वेज बना के बोल रहे हैं, ये नहीं चलेगा। तो आप ध्यान दीजिए कि हम किसको कहेंगे अपवर्तनांक में। एक्चुअल डिफिनेशन आपको देता हूं। एक बात बताइए ध्यान से, पहले तो ये जानिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं। When a ray of light passes from one medium to another medium, then they change the direction. This phenomenon of light is called refraction of light. जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा बदल जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अच्छी बात है। आप जा रहे थे सीधे और अचानक आपको इधर मुड़ना पड़ गया क्योंकि बगल में सांप खड़ा थे, है ना, नाग देवता खड़ा थे, तो बगल में आप इधर भाग गए, तो आपके साथ एक घटना घट गई और उस घटना का ही नाम क्या है? अपवर्तन। तो आप ये बताइए, आप सीधा जा रहे थे तो आप क्यों मुड़े? उसका कारण क्या था? यहां सांप था, चोर होगा, अपराधी होगा, शेर होगा, कोई खतरा मंडराएगा, तब ना आप रास्ता बदलिएगा। तो जिस कारण से आप रास्ता बदल रहे हैं उस कारण का ही नाम अपवर्तनांक होगा यहां पर। तो ध्यान दीजिए, मैं बताना चाहूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में है क्या। तो ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन दोनों अलग अलग है। रिफ्रैक्शन एक प्रकार की घटना है, जब प्रकाश की दिशा बदल जाती है उस घटना को, हाँ घटना हो गया भाई, हम जा रहे थे सीधा, हमारा सपना था कि हम आईएएस बने, हमारा सपना था हम टॉपर बने, टीचर लेक्चरर प्रोफेसर बने, आप बन गए मजदूर। ये क्या हो गया मेरे साथ? तो भाई घटना हो गया ना। तो घटना होने के पीछे भी तो कुछ कारण होगा, आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, या फिर कोई आपत्ति आ गई, या कोई परेशान, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी प्रकृति द्वारा या मानव द्वारा या खुद के किया हुआ कृत कार्यों के कारण ही ये संभव होगा। तो घटना हो गई एक तरह से आपके जीवन में। जैसे आप लोग जाते हैं मार्केट, जब मार्केट आप जाते हैं तो लेना था, मान लीजिए कोई भी बुक वगैरह कोई भी चीज शॉप करना है, और कहीं अचानक सा आपका साइकिल ही खराब हो जाता है तो सारा पैसा इसमें आपके लिए घटना हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पर है कि प्रकाश जो सीधा जा रही थी अचानक मुड़ेगी, तो इस घटना का नाम अपवर्तन है। लेकिन जिस कारण से, जिस गुण से, जिस गुण की वजह से प्रकाश अपनी दिशा बदलेगी उस गुण का नाम अपवर्तन होगा। तो सुनिएगा डिफिनेशन मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। The refractive index of a medium with respect to another medium is the property of a medium by virtue of which they change their direction
of ray of light coming from another medium, coming from another medium। फिर से सुनिएगा, refractive index of a medium is the property of a medium। एक चीज और जोड़ दीजिए, refractive index of a medium with respect to another medium is property of a medium, is property of a medium by virtue of which they change the direction of ray of light coming from another medium। यानी ये हुआ, किसी माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष माध्यम का वह गुण है जिसके कारण दूसरे माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण की दिशा बदल जाती है। फिर से हिंदी मीडियम वाले सुन लीजिए, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष माध्यम का वह गुण है जिस गुण के कारण दूसरे माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण की दिशा बदल जाती है, प्रकाश की किरण की दिशा बदल जाती है। फिर से सुन लीजिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष माध्यम का वह गुण है जिस गुण के कारण दूसरे माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण की दिशा बदल जाती है। अपवर्तनांक कहते हैं, नोट लिख कर लीजिएगा आप लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दिया। मतलब सुनिए, प्रकाश की किरण मान लीजिए हवा से आ रही है, पानी में गई, तो अब हवा से पानी में गई, तो एक हवा का तुलना किससे की है? पानी से। चाहे पानी से हवा में गई, रेडर से डेंसर में, विरल से सघन में, चाहे डेंसर से रेडर में, चाहे सघन से विरल में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, चाहे दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में, कभी भी जाएगी तो बताइए माध्यम के गुण के कारण उसकी दिशा बदल रही है। अगर ऊपर भी हवा और सेम हवा नीचे भी रहेगी तो क्या माध्यम बदलेगी? नहीं। तो क्या उसका दिशा बदलेगा? नहीं। तो मेन काउज क्या हो गया? माध्यम का प्रॉपर्टीज की वजह से। तो वही मैंने बोला कि किसी भी एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष माध्यम का वह गुण है जिस गुण के कारण किसी दूसरे माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण की दिशा बदल जाती है। तो यही आपका किसका डिफिनेशन है बाबू? अपवर्तनांक का। साफ शब्दों में अंग्रेजी में भी आप लोग कह दीजिएगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम with respect to another medium is the property of medium by virtue of which they change the direction of ray of light coming from another medium, coming from another medium। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब इसको शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है x म्यू y। 10 क्लास में कुछ नहीं था, डायरेक्ट पढ़ा दिया गया भाई। विदाउट रेस्पेक्ट में कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है। हम लोग कब चेंज करते हैं खुद को दूसरे के? अगर सारा यहाँ आदि मानव थे तो जल्दी कोई सोचता था कि हमको कपड़ा भी पहनना? आदिवासी सब ऐसे नंगा रहता था। उसी तरह से सब इधर के लोगों को देखते हैं, जिस गांव में मान लीजिए नौकरी हो गई किसी की, तो सभी लोग सोचते हैं मेरा भी हो जाए, लेकिन जहां सारे बेरोजगार हैं तो सब तो ऐसा ही है, चलो काम खत्म। तो ये होता है, तो बिना किसी रेस्पेक्ट में जल्दी चेंजिंग नहीं होता है। रेस्पेक्टेबल बहुत जरूरी है और अपने को रिस्पेक्ट दूसरे के साथ करके कंपेयर भी करना चाहिए। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो एक्स म्यू वाई, तब यहाँ पर पहले केवल म्यू लिखते थे, रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, आप लोग जानते होंगे 10 क्लास में, लेकिन मैं यहाँ लिखूंगा एक्स म्यू वाई। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी लिखिएगा, माध्यम वाई का अपवर्तनांक माध्यम एक्स के सापेक्ष, माध्यम वाई का अपवर्तनांक माध्यम एक्स के सापेक्ष, या ये भी कह सकते हैं माध्यम x के सापेक्ष माध्यम y का अपवर्तनांक, माध्यम x के सापेक्ष माध्यम y का अपवर्तनांक लिख लीजिएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम x या विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी माध्यम x के सापेक्ष माध्यम y का अपवर्तनांक लिख लेंगे आप लोग। फिर है y म्यू x, इसका मतलब क्या हुआ आप खुद बता सकते हैं आप लोग। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ medium x with respect to medium y, the refractive index of medium x with respect to medium y, यानी माध्यम x का अपवर्तनांक माध्यम y के सापेक्ष, या ये कह सकते हैं माध्यम y के सापेक्ष माध्यम x का अपवर्तनांक, माध्यम y के सापेक्ष माध्यम x का अपवर्तनांक। बता दूं आप लोग को, वेब ऑप्टिक्स में प्रूफ भी करूंगा, अभी आप लोग याद करिएगा, x म्यू y इंटू y म्यू x इज इक्वल टू कितना? 1। ये फॉर्मूला होता है जो कई बार ऑब्जेक्टिव में याद आया है, ध्यान रखिएगा। यानी y माध्यम का अपवर्तनांक x का सापेक्ष और x माध्यम का अपवर्तनांक y के सापेक्ष, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा, हमेशा वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, यहां तक सब लोग समझ गए होंगे। अब बताना चाहूंगा आप लोगों को, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
आपका अपवर्तनांक के दो प्रकार होते हैं। पहला का नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा का नाम है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान दीजिए यहां पर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ refractive index. There are two types of refractive index. There are two types of refractive index. फर्स्ट नंबर पर है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्ट में आरआई लिख दिए। दूसरा है जिसका नाम है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो प्रकार के, हिंदी मीडियम वाले सुनिए, अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। एक का नाम है निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे का नाम है सापेक्ष अपवर्तनांक। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हिंदी निरपेक्ष अपवर्तनांक और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हिंदी सापेक्ष अपवर्तनांक। चलिए अब सुनते हैं कि ये निरपेक्ष और सापेक्ष क्या है। तो सुनिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा, यही याद हो जाएगा, कहीं नहीं जाना है। तो सुनिए, when the refractive index of a medium, when the refractive index of a medium is taken with respect to air or vacuum, the refractive index of a medium is taken with respect to air or vacuum. The refractive index of a medium is taken with respect to air or vacuum. Such refractive index is called absolute refractive index. Such refractive index is called absolute refractive index. हिंदी में सुनते हैं, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष लिया जाता है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। सुन लीजिए, हम किसके तुलना में कर रहे हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात की तुलना में। जब वायु या निर्वात की तुलना में अगर हम लेंगे तो उस माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक के नाम से जाना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, पहला एग्जांपल मैं दिखा देना चाहूंगा, किसके रिस्पेक्ट में बोला यार, तो ए म्यू डब्ल्यू, देख लो यहां पर बाबू, एग्जांपल दे रहा हूं, ए म्यू डब्ल्यू यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के सापेक्ष। फिर देखिए ए म्यू जी, फिर ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष, यहाँ वाटर का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष, यहाँ ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष। ए म्यू डी, डी मतलब डायमंड, हीरा का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष। या फिर कोई ये भी लिख सकता है भी म्यू डब्ल्यू, है ना, जल का अपवर्तनांक वैक्यूम के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। कोई ये भी लिख सकता है भी म्यू जी, ग्लास का अपवर्तनांक वैक्यूम के सापेक्ष। कोई ये भी लिख सकता है भी म्यू डी, हीरा का अपवर्तनांक, डायमंड का अपवर्तनांक वैक्यूम के सापेक्ष। जब भी ऊपर में ए चाहे भी रहेगा, ए चाहे भी रहेगा, ए चाहे भी रहेगा, एयर और वैक्यूम रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तब फिर से सुना जाए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज टेकन विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, then such refractive index is called absolute refractive index. Then such refractive index is called absolute refractive index. Example for A mu W, A mu G, A mu D, V mu W, V mu G, V mu D, etc. हिंदी में सुनिए, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष लिया जाता है, वायु या निर्वात के सापेक्ष लिया जाता है, तो उस प्रकार का माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जब किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष लिया जाता है तो उस प्रकार का माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, हीरा का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, जल का अपवर्तनांक, है ना, वायु के सापेक्ष, जल का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, हीरा का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, है ना, कांच का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष आदि। समझ में आ गया होगा, चलिए क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका नाम है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं। तो सुनिएगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज टेकन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम, देन सच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से सुनिए इंग्लिश मीडियम वाले, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम is taken with respect to another medium except air or vacuum. Such refractive index is called relative refractive index. हिंदी में सुनिए, सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं,
किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष वायु एवं निर्वात को छोड़कर जब लिया जाता है तो उस प्रकार के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से सुनिए, जब किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष, अब ब्रैकेट में लिखिएगा, वायु एवं निर्वात को छोड़कर लिया जाता है तो उस माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, यानी ए अभी गायब रहेगा, एयर और वैक्यूम, वायु निर्वात गायब रहेगा, इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। एग्जांपल फॉर यू, यहां एग्जांपल दे देता हूं, देख लीजिए। डब्ल्यू म्यू जी, देखिए ग्लास का अपवर्तनांक वाटर के सापेक्ष। फिर सुनिएगा, जी म्यू डब्ल्यू वाटर का अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष, डी म्यू डब्ल्यू है ना ग्लास का सापेक्ष हीरा के, ग्लास का अपवर्तनांक हीरा के सापेक्ष है ना। इसी तरह से जी म्यू डी है ना डायमंड का अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष। ये सब क्या है, ऊपर में रिस्पेक्ट में देखिए, कोई भी एयर वैक्यूम आया नहीं आया, तो ये सब कौन अपवर्तनांक है, सापेक्ष अपवर्तनांक है। कौन अपवर्तनांक है, सापेक्ष अपवर्तनांक है। चलिए, यहां तक किसी को डाउट है, कोई प्रकार की समस्या? चलिए, अब मैं आपके बीच एम्पियर जो कि ऑब्जेक्टिव में आते रहता है, इंग्लिश दोनों मीडियम सुनिए, दोनों में बोलना। सुनिएगा, द वैल्यू ऑफ absolute refractive index, the value of absolute refractive index is always greater than 1, is always greater than 1, but the value of relative refractive index is greater than, सर वीडियो नहीं चल रहा है मेरा। क्या नहीं चल रहा है? सर मेरा वीडियो नहीं चल रहा है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, फिर से डिस्कनेक्ट होकर जुड़ जाइए। चलिए फिर से सुनिए, एमटीआर है, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बट द वैल्यू ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is greater or less than 1, is greater or less than 1. The value of absolute refractive index is always greater than 1, but the value of a relative refractive index is greater than or less than 1, is greater than or less than 1, is greater than or less than 1. हिंदी सुनिए, फिर से अंग्रेजी वाले लिख लीजिए। The value of absolute refractive index is always greater than 1, but the value of relative refractive index is greater or less than 1, is greater or less than 1, is greater or less than 1. हिंदी वाले सुन लीजिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, हमेशा 1 से बड़ा होता है, लेकिन सापेक्ष अपवर्तनांक का मान 1 से छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन सापेक्ष अपवर्तनांक का मान 1 से छोटा या बड़ा हो सकता है। हिंदी में लिख लीजिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, लेकिन सापेक्ष अपवर्तनांक का मान 1 से बड़ा या छोटा हो सकता है, 1 से बड़ा या छोटा हो सकता है। ध्यान दीजिएगा इस बातों को। अब कहीं कहीं लिखा रहता है ऐसे, एक्स म्यू वाई मिलेगा आपको बुक में, एक्स म्यू वाई। एक्स म्यू वाई का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, 10 वाला बात है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वाई, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वाई अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स, इन मीडियम एक्स, इन मीडियम एक्स, यानी एक्स म्यू वाई इक्वल टू, हिंदी में लिखिएगा, माध्यम वाई में प्रकाश की चाल, माध्यम वाई में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम एक्स में प्रकाश की चाल, बटा में माध्यम एक्स में प्रकाश की चाल। यही आप लोग पढ़ते थे, माध्यम एक्स में है ना, पहले एक्स से ऊपर, सॉरी एक मिनट, पहले एक्स था ना, सॉरी यहाँ एक्स है तो पहले एक्स होगा और यहाँ वाई है तो वाई होगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वाई, माध्यम एक्स में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम वाई में प्रकाश की चाल, माध्यम एक्स में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम वाई में प्रकाश की चाल, माध्यम एक्स में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम वाई में प्रकाश की चाल, 10 में पढ़े हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स म्यू वाई इज इक्वल टू
इसको शॉर्ट में देखिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट को c द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ c और ऐसे x लिख दीजिएगा तो हो गया। वेलोसिटी c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, अब x मतलब इन मीडियम x, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम x, यानी x माध्यम में प्रकाश की चाल अपॉन, इसको आप शॉर्ट में cy लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम y, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम y माध्यम में प्रकाश की चाल, y माध्यम में प्रकाश की चाल। और c बराबर एक हम फॉर्मूला सिद्ध करेंगे वेव ऑप्टिक्स में, अभी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, जिसका वैल्यू होता है न्यू इंटू लैम्डा, न्यू इंटू क्या लैम्डा, न्यू इंटू लैम्डा, तो लैम्डा यहाँ x माध्यम है तो लैम्डा में x लगा रहेगा जी। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य और प्रकाश की चाल में संबंध होता है, जो हम वेव ऑप्टिक्स में प्रूव करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी इसका भी न्यू इंटू आपका y माध्यम में है, तो यहाँ लैम्डा इंटू y हो जाएगा, या न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा x म्यू y इक्वल टू लैम्डा x अपॉन लैम्डा y। ये भी ऑब्जेक्टिव आते रहता है, आप लोग याद करिएगा, x म्यू y इक्वल टू लैम्डा x अपॉन लैम्डा y, लैम्डा x अपॉन क्या लैम्डा y। चलिए एक जरूरी बात जो कि कई बार इंजीनियरिंग में आ चुका है, पॉलिटेक्निक में आ चुका है, 1 एम्पियर यहाँ पर लिख लीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूछता है कि जब कोई प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन ऐसा चीज है जो नहीं बदलता है। ऑप्शन देता है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन देता है तरंग है, दूसरा ऑप्शन देता है आवृत्ति, तीसरा ऑप्शन देता है ना तीव्रता, चौथा ऑप्शन देता है प्रकाश की चाल, ऐसे ऐसे करके देता है। ध्यान दीजिए कि when a ray of light passes from one medium to another medium then which does not change, ऑप्शन दे देता है वही आपका फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी, नन ऑफ दिस, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन है। तो आप लोग को बता दें, when light passes from one medium to another medium then frequency remains constant, when light passes from one medium to another medium then frequency remains constant, when light passes from one medium to another medium then frequency remains constant। फिर से सुन लीजिए, इंग्लिश में एम्पियर में लिखिएगा, when light passes from one medium to another medium then frequency remains constant। हिंदी लिखिए, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, आवृत्ति नियत रहता है। फिर से वाले लिखिए, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आवृत्ति हमेशा नियत रहता है। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आवृत्ति हमेशा नियत रहता है। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आवृत्ति हमेशा नियत रहता है। चलिए इतना जितना बोला हूं मैं, आज बोर्ड पे लिखा नहीं हूं, ज्यादा शब्द बोल दिया हूं, समझा दिया हूं। किसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एक्चुअल डिफिनेशन आज तक जो नहीं जानते थे वो मैंने क्लियर कर दिया बहुत इजीली मेथड से। बढ़िया से मेरे वीडियो को देखिएगा और कॉपी कलम निकाल करके एक एक चीज नोट करिएगा और एक एक चीज लिखिएगा और लिख करके तब मैं आगे बढ़ाऊंगा। और कल बताऊंगा आप लोगों को कि भाई सभी जो आपने 7 कलर पढ़ा है, ऐसे तो हमको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाना है लेकिन थोड़ा जरूरत है तो मैं यही बता दूंगा कि 7 कलर का वेवलेंथ कितना होता है। और एक आएंगे वैज्ञानिक जिसका नाम है CAUCHY, जिसको कोई कोई कौची कहता है, कौची का संबंध, लेकिन शुद्ध नाम हिंदी में होता है कुशी का संबंध, कौची रिलेशन नहीं, कुशी का संबंध, कुशी का संबंध के बारे में कल जानकारी दूंगा। आज यहीं तक, सभी को धन्यवाद।